Hello students, this is Jatin Saxena, your mathematics teacher, and today we will discuss about mathematics of class 10th. जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो में हमने अब तक 10th में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने रियल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का मतलब कुछ डेफिनेशन देखिए कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नहीं सब जाना। सारी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी किससे रिलेटेड थी, एक्सरसाइज 1.1, और उसमें टॉपिक क्या था हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे थी, आपको याद होगा नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे थी, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक मींस फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये टॉपिक हमने क्लियर करा था उस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारी आई थी किस टॉपिक को लेकर के, इर्रेशनल नंबर को लेकर के। इर्रेशनल नंबर हम कैसे प्रूफ करते हैं कि किसी भी नंबर का हमें प्रूफ करना हो इर्रेशनल नंबर तो कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा √2, √3, √5 इन्हें प्रूफ करना है इर्रेशनल। या फिर 2 नंबर का सम 2 + √3, 3 + √2 या a + √b, इस टाइप के क्वेश्चन हमने समझेगा, प्रॉपर्टी समझे कुछ, और फिर कुछ क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज 1.3 के। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, बट ये हम समझेगा लास्ट, मतलब ऐसे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस लास्ट वीडियो, बट इस चैप्टर की वीडियो हम आगे भी और आपको देते रहेंगे। मतलब कुछ रिवीजन के क्वेश्चन दे दिए आपको, या कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड में आते हैं आपके वो दे दिए। मतलब आप लोग ऐसा मत करिए, सोचिएगा कि वैसे टॉपिक लास्ट है इस वीडियो का, ये सॉरी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में। इस क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हमने आपको सब बता देंगे, टॉपिक सारे बता देंगे। बस क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होते हैं हर बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, ई बोर्ड में कुछ क्वेश्चन और डिफरेंट होंगे, किसी और बोर्ड में और डिफरेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है हर बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो हर बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आपको मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम टाइम मैं आपको देता रहूँगा। जैसे जैसे आपके जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आगे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देते रहेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो आप समझाते भी रहेंगे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आता है और कैसे आता है, किस बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सब बता दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा डिवाइस रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को रिवाइज करना है। क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, इसलिए यहाँ पर लग रहा है रिवाइज लिस्टिंग, जैसे कल लगा था ना, मतलब सॉरी कल या लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिवाइज लिस्टिंग इर्रेशनल नंबर, यानी इर्रेशनल नंबर को हमने दोबारा रिवाइज करा था क्लास 9 के बाद। आज हम रिवाइज करेंगे किसको, रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को रिवाइज करना है, ठीक है, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन को। ये हमने क्लास 9 में सीख लिया था कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल से रैशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, तो याद होगा। और नहीं याद होगा तो नेक्स्ट वीडियो मतलब जब 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। और अगर जब तक नहीं हो तो कुछ वेट करिएगा, 9th क्लास की वीडियो अपलोड हो जाएगी इस टॉपिक की, ठीक है, तो तब देख लीजिएगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं क्लास 10th की। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है, हमने 9th में क्या सीखा था, मैं आपको थोड़ा ऐसे रिवाइज कराया था। हमने सीखा था कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, और या किसी भी डेसिमल को रैशनल नंबर में चेंज कैसे करते हैं, हमने ये सीखा था, ठीक है। और जब रैशनल का डेसिमल में चेंज करते हैं तो 2 टाइप से होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट का था हमारा, 2 टाइप का था। कैसे, एक था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हमने क्या बोला था कि ये अब रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर को हम जब डेसिमल चेंज करेंगे तो 2 टाइप का होगा, एक हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा उसमें, नॉन रिपीटिंग में आ गया। नॉन रिपीटिंग में कौन से नंबर आते हैं, फिर वो आते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम रैशनल नंबर को चेंज करेंगे डेसिमल में तो क्या क्या आएगा, टर्मिनेटिंग, और तो नंबर 2 कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आपको याद रखना है। अब चेंज कैसे करते हैं थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं क्लास 9 को, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फिर फुल वीडियो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में बाद में। क्लास 9 के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको बाद में फुल वीडियो इस टॉपिक पर जो आपका 9th का टॉपिक है। आज कल थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे हमने सीखा तो मान लीजिए 1/2 है, इसको डिवाइड करा हमने 2 से, यानी चेंज करा डेसिमल में, तो 2 बाहर रखा 1 अंदर रखा, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10। ये काम तो आप लोग शायद 5th 6th से करते आए हो। 3.5 हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मान लो 1/3 है, 3 को डिवाइड करा हमने 1 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 3 जा 9, फिर हमें इस तरह 3 बार आता रहेगा। तो ये हो गया हमारे, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, ये पूरा कट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और ये हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा,
रिपीट होता जा रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस केस में इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इस क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो समझ में आ रहा होगा आपको नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग क्या था। क्लास 9 में हमने बोला था अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तब तो होगा आपका कौन सा, टर्मिनेटिंग। इस केस में क्या बोला था, इस केस में बोला था हमने रिमाइंडर 0 है केस में टर्मिनेटिंग। इस केस में बोला था हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपको याद होना चाहिए क्लास 9 में। फिर हमने सीखा था कि इसको वापस इससे वापस इसमें चेंज कैसे करें, 0.5 को 1/2 कैसे बनाएं, या फिर 0.333 को मतलब 1/3 कैसे बनाएं, हमने सीखा था। ठीक है, ये काफी लंबा टॉपिक है, इस पर चर्चा हम करेंगे क्लास 9 की वीडियो में। ठीक है, क्लास 9 की वीडियो में मतलब हमने चर्चा कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में देखिए, और नहीं है प्लेलिस्ट में तो आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी क्लास 9 की भी। ठीक है, वैसे तो आप लोग क्लास 9 पास करके आए हो, आपको पता होगा इस टॉपिक के बारे में। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने लिखा है आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है, वहाँ पर हमने जो डिसाइड करा था टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग को, हमने डिसाइड करा रिमाइंडर से कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहाँ डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ 3 लाइन्स लिखी हैं, मतलब 3 प्रॉपर्टी लिखी है कि अब वो क्या समझिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है अगर x एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का मतलब बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, क्या होता है वो आपका टर्मिनेटिंग कब होगा, उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग कब होगा, जब x आपका एक्सप्रेस है p/q की फॉर्म में। अब रेशनल p/q फॉर्म में होगा, सिंपल है। और p/q कैसा नंबर हो, कोप्राइम। p/q कोप्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था क्यों होना चाहिए कोप्राइम नंबर। और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपको होना चाहिए इस फॉर्म में, ये आपको याद रखना है। और ये एमआरएन कैसा नंबर है, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं हो, यानी 0 हो सकता है और पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, बट निगेटिव नहीं हो। यानी एमआरएन की वजह खाली 0 हो सकती है या फिर कैसी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर कुछ भी, बस नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। यानी समझना ध्यान से, अगर x एक रैशनल नंबर है, x कोई रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब p/q कैसे कोप्राइम नंबर्स हो, और उसका जो फैक्टराइजेशन q का जो फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर आपका फैक्टराइजेशन में आ गया, यानी 3, 7, 11, 13 कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, हम 9 की बातें नहीं करेंगे, 4 की बातें नहीं करेंगे, ओनली प्राइम नंबर। 2, 3 के बाद क्या 5, फिर 7, फिर 11, 13, इनकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 2, 5 आना चाहिए बस प्राइम नंबर, ना 3 आना चाहिए, ना 7, ना 11, ना 13, कुछ नहीं, ओनली 2 और 5। ठीक है, तो ये ऐसा होगा तब वो नंबर आपको टर्मिनेट कब होगा, जब ऐसा होगा ये सब फॉर्म। ठीक है, इसके लिए अगर आपको ऐसा बराबर खाली 2 आगे 5 नहीं आया तो n की वैल्यू 0 रहेगी यहाँ पर, मतलब मान लो ऐसे आगे 2 की पावर 5 आ गया, अब 5 आया नहीं तो 5 की पावर 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर m1 कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव ना हो बट 0 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगले लाइन मैंने क्या लिखी यहाँ पर, x हमारा गिवन है p/q रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमारा गिवन है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, ये होंगे। अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो तो ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग, मतलब ये लाइन इस लाइन के अपोजिट है, जब फर्स्ट के सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के अपोजिट है। फर्स्ट लाइन में क्या बोला था हमने कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट है तो अगर उसे कन्वर्ट करें p/q फॉर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसकी q के फैक्टर हमारे ये आएंगे। अभी कह रहा है कि कोई रैशनल नंबर है p/q, ठीक है, अब वो उसके फैक्टर अगर हम करें q के, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। वो कैसे, मान लेते दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते मैंने एग्जाम्पल लिया है टर्मिनेटिंग का 0.5, अभी टर्मिनेटिंग की बात कर रही है, अभी कह रहा है इसको आप चेंज करो किसमें, p/q में, रैशनल नंबर में। ठीक है, तो करते हैं चेंज, नीचे 1 माना, 1 जड़ा है 0 बढ़ा दिया, 5/10, क्वेश्चन ने बोला है कोप्राइम नंबर, तो इन्हें काट लेते हैं, 5 × 5 = 10, 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है q के फैक्टर करो तो ये आना चाहिए, q मतलब इसके फैक्टर, हमें नीचे जो नंबर है इसके फैक्टर करने हैं, तो 2 के फैक्टर 2 ही होंगे, यानी क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 1 और 5 नहीं है, 5 की पावर 0,
तो ये फॉर्म में आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर दे रखा है, मैं मान लेते हैं रेशनल नंबर में दे रखा है 1/10, ठीक है, 1/10 रेशनल नंबर दे रखा है। अब क्यू के फैक्टर अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट होगा, हमें डिवाइड करके चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो टर्मिनेट कैसे होगा, मान लेते हैं यहाँ 10 को लिख लेते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, जो 5 10 होते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब या तो इससे यहाँ चले जाओ या फिर इससे यहाँ आ जाओ, बात एक ही है। तो फर्स्ट लाइन कहती है आप डेसिमल से काउंट जाओ रेशनल नंबर में, और सेकंड लाइन कहती है आप रेशनल नंबर से जाओ डेसिमल में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपकी कि हम कैसे पता लगाएंगे डेसिमल से कि वो टर्मिनेटिंग है और उसके क्यू के फैक्टर क्या होंगे। डेसिमल से देख रहा है टर्मिनेटिंग है ये, बट इससे पता कैसे लगाएंगे क्यू के फैक्टर क्या होंगे, हमने ऐसे पता लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ क्या कह रहा है, अगर रेशनल नंबर है तो टर्मिनेट कब होगा, अगर उसके क्यू के फैक्टर अगर ये हो तो। और नंबर 3, अगर x इक्वल P1 की एक रेशनल नंबर है और P और Q को प्राइम नंबर है, P और Q क्या है हमारे पास, को प्राइम, यहाँ भी को प्राइम है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब क्या कह रहा है ये, इसके प्राइम फैक्टर हमारे, ध्यान रखना इस वर्ड का, नॉट प्राइम फैक्टर हमारे जो क्यू के, किसके प्राइम फैक्टर, क्यू के नहीं है, किस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं होंगे। जब इस फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या होगा ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा नहीं कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब वो कैसे होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1/1 कितना ले लें, हम ले लेते हैं यहाँ पर 1/20, नहीं 20 होगा तो हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 21, तो कितना 1/3 × 7, यहाँ 2 और 5 आया नहीं, यहाँ 2 और 5 नहीं आया, इसके क्यू के फैक्टर हमारे 2 × 5 नहीं है, 3 × 7 है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 1/1 कितना लेना, यहाँ ले लेते हैं 15, फैक्टर होगा 3 × 5, 5 तो है बट 2 नहीं है, 3 है साथ में, तो इसलिए ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मान लेते हैं मैंने नंबर ले लिया कितना 1/6, तो कितना 1/2 × 3, और यहाँ पर 2 है 5 नहीं है, और साथ में 3 भी आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा, 3 लाइन समझनी है, और आप इन्हें नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में जब आप नोट्स बनाने हैं तो इसी बेस पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको समझ लेना इसी एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है। क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, इससे क्वेश्चन कैसा है बुक में, क्वेश्चन है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको बिना डिवाइड कर पता लगाना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, ये पता लगाना है आपको, ठीक। क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। फिर क्वेश्चन है हमारा बच्चों, without actually performing the long division, state whether यहाँ क्वेश्चन कंप्लीटली लिख लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर numbers will have a terminating decimal expansion or a non-repeating
सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स कितने हैं। बहुत सारे पार्ट हैं इसके क्वेश्चन के। हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.4 एनसीईआरटी बुक में, हाँ यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, फिर बार बार बता देते हैं एक बार। इसमें ये जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक की है, ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 13/3125। सेकंड क्वेश्चन है इसका, चलिए पहले सारे क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसका 64/5। फोर्थ क्वेश्चन है इसका 15/1600। फिफ्थ पार्ट है बच्चों इसका 29/343। एंड सिक्स पार्ट है इसका 23/2/3 एंड 5/2। सेवेंथ पार्ट है आपका इसका 129/2/2 5/7 और 7/5। एट पार्ट है इसका 6/15। नाइन्थ पार्ट है बच्चों इसका 35/50। एंड लास्ट 10 पार्ट है इसका 77/210। ये पार्ट्स हैं इसके टोटल, ठीक है। इन पार्ट्स को हमें देखना है और सॉल्व करना है। चलिए एक बार आप देख लीजिए, ऊपर जो 3 लाइन दिखी है, फिर क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करना कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका 13/3125। तो इसके लिए क्या करें, फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। फैक्टर कर लेते हैं क्यू के, मैंने 3125 के। किससे काटेंगे, अब फैक्टर करने के लिए आपको बताए रखे हैं सारे। लास्ट में 5 है तो 5 से कट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में 0 5 है तो 5 से कट जाता है। तो 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से कटेगा 5 1 5 5 2 10 5 5 25। 5 2 10 5 5 25 5 5 25। इसके बाद में 5 1 5। ये क्वेश्चन, इसका ये फैक्टर्स आ गए। तो ये लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या हुए, ये लिखते थे यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5। कितना टाइम 5 है, 5 टाइम। तो ये हो गया 5/5। और 2 नहीं है तो 2 की पावर क्या लिखते हैं, 0। तो वहाँ नेक्स्ट टाइम लिख दो, यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ लिख देते हैं 5/5 2/0 ऐसे लिखते हैं। क्योंकि किसी की नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। आपने पढ़ा था क्लास 9th में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर 0 इक्वल टू कितना, 1। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, इसमें 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। तो ये हमारा ये केस बनना है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कैसा है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या लिखेंगे, हैंस लिख देते हैं, हैंस 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मतलब सेकंड पार्ट की। सेकंड, अच्छा आपको एक काम करना है, जब भी आप इस फैक्टर निकालो पहले चेक करोगे कि नंबर हमारा कोप्राइम है या नहीं। ये हमारे नंबर कैसे होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। आप कोप्राइम नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को करने में। ठीक है, तो ये तो हमारे कोप्राइम थे क्योंकि 13 और ये नंबर सेम डिजिट में आते नहीं है। तो ये तो अब बात करें सेकंड पार्ट की, 17 और 8 ये सेम डिजिट में नहीं आते, इनका SCF 1 नहीं, इनका SCF 1 है, तो इसलिए ये भी हमारे कोप्राइम है। क्योंकि दोनों में तीनों क्वेश्चन में एक बात कही गई तीनों लाइन में कि P और Q कोप्राइम। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे P और Q कोप्राइम कहा गया है, तो सभी लाइंस में एक बार ध्यान रखना है इसका कि P और Q कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी करने में आप लोगों को। ठीक है, पहले कन्वर्ट करोगे आप किसमें, P और Q कोप्राइम में। तो सेकंड पार्ट है हमारा इसमें 17/8, तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ लिखते हैं फैक्टर ऑफ Q क्या आने वाला है, फैक्टर्स ऑफ Q इक्वल टू कितना, 2 × 2 × 2 मतलब कितना, 2 की पावर 3। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। तो यहाँ CMI वाला केस आ गया। यहाँ भी क्या लिखेंगे, सेंस A की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1। देन 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है बच्चों 64/455। ये नंबर आपका 5 से कट सकता है, आप जानते हो ये नंबर से 5 से कटेगा ऑलमोस्ट, और किसी से कटेगा नहीं शायद, और चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 45, 5 1 जा 5 और 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, बट ये नंबर सिर्फ 2 से कटेगा प्राइम नंबर के केस में, है ना। तो इसलिए ये भी हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका SCF 1 है। तो फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 4 5 5 काट लो इधर 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 21, 13 1 जा 30। तो लिख लो फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ Q क्या होंगे, 5 × 7 × 30। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। देन 64/455 is not नहीं ऐसे लिखते हैं, is non terminating repeating decimal एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी। चलिए हमारे कौन सी टर्मिनेटिंग आ गए, टिक लगा लेते हैं एक बार। हमारा फर्स्ट वाला आ गया टर्मिनेटिंग, सेकंड आया, बट थर्ड वाला हमारा टर्मिनेटिंग नहीं आया, इसे क्रॉस कर देते हैं। हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमारे 15 और 1600 कोप्राइम नहीं है कि दोनों 5 से कट जाएंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, कोप्राइम में। ऊपर तो 3 पॉइंट लिखे हैं मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गए होंगे, शायद आप नोट भी कर लिए होंगे आपने वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सकें। चलिए एक बार एक्सरसाइज नंबर लिख देते हैं। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है हमारा, एक्सरसाइज नंबर है 1.4 अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, तो हम कर रहे हैं कौन सा, फोर्थ पार्ट इसका। बच्चों फोर्थ पार्ट है इसका 15/1600। चेक कर लेते हैं क्या पता कि मेरे से कुछ नोट करने में मिस्टेक हो गई हो। फोर्थ पार्ट हमारा है 15 सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको कट कर लेते हैं पहले।
को प्राइम बना लेते हैं नंबर को। किससे काटें इससे काट लेते हैं किससे 5 से। 5 3 से 15, ठीक है 5 3 से 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 टू 10 और 0। अब ये दोनों नंबर को प्राइम हो गए। अब 3 और 320 सेम डेल में नहीं आते, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/320। 320 का क्या करें फैक्टर निकाल लेते हैं क्या होंगे, देखते हैं फिर 320 फैक्टर क्या क्या आते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं, शायद यहाँ नहीं आ पाए नीचे, तो इसे काट लेते हैं 2 से। 2 से कैसे करेगा ये, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। इसके बाद में फिर 2 से 2 8 जा 16, 0, 2 4 जा 8, 0, फिर 2 जा 4, 0, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है क्योंकि लिखते हैं, चलिए फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होगा, 2 2 2 2 2 कितना टाइम है, 3 4 5 6 टाइम है, 5 और 6 इंटू 5 वाला 1 टाइम है। क्या लिखेंगे, इसे लिख लेते हैं 2 की पावर कितनी 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा ये फॉर्म में, ये हमारा इसकी फॉर्म में है, 2 इंटू 2 की फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखते हैं फैक्टर ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसमें m और n कितने वो लिख देते हैं, वेयर m इक्वल टू कितना 6 और n इक्वल टू 1, देन 15/1600 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी 5th पार्ट की। तो ये हमारा टिक लगा देते हैं, टर्मिनेटिंग आ चुका है। 6th पार्ट बात करते हैं 5th पार्ट की। 5th पार्ट है बच्चों हमारा 29/343। इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा यानी कोप्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर ऐसे हम इसका फैक्टर करते हैं 3 4 3 के क्या आएंगे। 7 से हटेगा क्योंकि 7 का क्यूब होता है, अपने घर से पढ़ रखा होगा क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर। तो 7 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा। ये लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 7 7 7 की पावर 3। क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ क्यूब are not in the form of 2 की power m 5 की power n, then 29/343 is non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपकी। 5 पार्ट हमारे हो गए, 5 बचे हैं। इस पे हम लगा देते हैं क्योंकि ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया है। अब अब आगे कौन से पार्ट करें हम, आगे कर लेते हैं कौन सा 5th पार्ट, सॉरी 6th पार्ट करते हैं। चलिए आगे आप इसे इरेज कर देते हैं 1st 2nd 3rd पार्ट को। एक काम करते हैं फैक्टर्स हमारे क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं, आगे हमें यूज़ करना है इनका। यूज़ कैसे करना है आप देखोगे। अभी यह है y की पावर 5, यहाँ है 2 की पावर 3। वैसे इसका नोट करने की नीड नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, दोबारा नहीं करने पड़ेंगे आगे हमें। यहाँ हमने कन्वर्ट करा था इसको पहले 3/320, फिर फैक्टर हमारे आए थे 2 की पावर कितना 5, 2 की पावर 5 1 2 3 4 5, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। ये तो है नहीं फैक्टर हमारा। चलिए अभी तक हमारे 4 आ गए हैं, किसमें डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे जो टर्मिनेटिंग है वो 4 आ गए। आगे स्टार्ट करते हैं 1st 2nd 3rd पार्ट। इसका रेस कर देते हैं।
देखिए तो आपका जो 6 पार्ट है इसका क्या है, 6 पार्ट है 23 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ये आपका 6 पार्ट है इसका। अब यहाँ तो फैक्टर में ऑलरेडी दे रखे हैं इसके, ठीक है, आपको करने की नीड नहीं है। यहाँ लिख देते हैं फैक्टर ऑफ क्यू इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ठीक है, विच इज डायरेक्टली लिख रहे हैं, देंगे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m इक्वल टू कितना 3 और n इक्वल टू कितना 2, देन 23 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 7th पार्ट की। 7th पार्ट हमारा है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर कितना 7 एंड 7 की पावर 5। अब यहाँ पर हमारा 2 और 5 तो है बट 7 भी आ गया। फैक्टर्स हमारे केवल कैसे नहीं 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए, ओनली 2 की पावर 5 और 2 की पावर m, 5 की पावर n, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ 7 भी आ गया तो ये भी कैसा हो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे, फैक्टर गिवन है पहले से ही, तो फैक्टर्स ऑफ क्यू इक्वल टू 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहाँ लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, then 129 upon 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 is non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट 7 के बाद कौन सा आएगा 8th पार्ट। चलिए 8th पार्ट क्या है बच्चों आपका, 8th पार्ट है हमारा। तो बच्चों ये तो हमारा कैसा आ गया टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। 8th पार्ट है हमारा 6/15। पहले तो चेंज कर लेते हैं किसमें कोप्राइम नंबर में। कोप्राइम नंबर है नहीं, दोनों ही है क्योंकि दोनों का 3 के टेबल में आते हैं। 3 से कट कर लेते हैं तो 3 2 6 और 3 5 15, ये हो गया आपका 2/5। तो फैक्टर ऑफ क्यू क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ क्यू इक्वल टू 5, ठीक है, ये होगा 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर factors of Q are in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, where m equal to 1 और n equal to 2 की पावर, यहाँ इसलिए काम करते हैं ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब हमारा m कितना हो गया, m हमारा हो गया 0 और n हो गया 1, ठीक है। देन 6/15 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके 8 पार्ट हो गए इसके। अब बात करेंगे इसके बाद 9th एंड 10th पार्ट की। आप लोग इतने से फिनिश कीजिए, देखिए एक बार कैसे किए, समझिए इसको।
आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन से एक बार सारे। अभी 2 पार्ट्स रह गए हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 9th क्वेश्चन, 9th पार्ट मतलब इस क्वेश्चन का। तो 9th पार्ट बच्चों क्या है इसका? 9th पार्ट है इसका 35/50। इसे इरेज कर देते हैं ऊपर के पार्ट्स को। तो 9th पार्ट है आपका 35/50। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, 35-50 दोनों कौन सी में आते हैं? 5 के। ये भी हमारे कोप्राइम नहीं है, तो कन्वर्ट करते हैं मैंने कोप्राइम में इनको। 5 7 है 35, 5 10 है 50, 7/10। 10 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या आएंगे? 2 से काटें तो क्या होगा? 2 5 10 और 5 1 5। तो फैक्टर्स ऑफ क्यू 2 into 5 मीन्स कितना? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये आ गया हमारा। ठीक, क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m इक्वल टू 1 और n भी 1 है हमारा। देन 35/50 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए बात करते हैं इसके बाद इसके लास्ट और 10th पार्ट की। 10th पार्ट आपका है इसमें 77/210। तो ये भी आपका एक ऐसा नंबर है जो कहता है कोप्राइम नंबर है। 77/210 दोनों किससे कट जाते हैं? 7 के टेबल से। कट कर लो इसको। 7 जा 7, 7 जा 7, 7 3 21 0। तो ये हो गया आपका 11/30। The factors of Q इक्वल टू क्या? पहले फैक्टर कर लेते हैं 30 के, क्या आएंगे? तो 2 से 15 कटेगा, फिर 3 5 15, 5 1 5, 2 into 3 into 5। 2 फैक्ट तो है बट इसमें 3 भी आ गया, क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ Q are not in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर m, then 77/210 is non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट फिनिश हो गए। बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमें जो क्वेश्चन 1 में जो हमारे टर्मिनेटिंग आए हैं, जो ओनली टर्मिनेटिंग आए हैं उनको आपको चेंज करना है डेसिमल में। जो नॉन टर्मिनेटिंग उन्हें चेंज नहीं करना आपको। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उन्हें आपको डेसिमल में चेंज नहीं करना है, बट जो टर्मिनेटिंग है उन्हें आपको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो 9th वाला हमारा कैसा था? टर्मिनेटिंग भी था, नॉन, और 10th वाला टर्मिनेटिंग नहीं था। तो जितने हमारे नॉन टर्मिनेटिंग आए हैं उनको नहीं करना है, जितने टर्मिनेटिंग आए उन्हें आपको चेंज करना है किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन में। चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे? फैक्टर्स लिख लेते हैं एक बार किसके?
8 के हमारे क्या आए थे, ये हमारा हो गया था कितना, 8 पार्ट हमने यहाँ किया था 2/5 हो गया था ये 5 की पावर 1, और ये हो गया था हमारा कितना 7/10 यानी 2 into 5, ये था ही नहीं हमारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। पूरा ब्लैक बोर्ड इरेज कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो, और एक बार में सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। पूरा बोर्ड एक बार इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। ठीक है, यहाँ लिखा है आपको चेंज करना है डेसिमल में, बट किसको, जो टर्मिनेटिंग आया है और क्लास 10th लेवल है। क्लास 9 में हमने कैसे डिवाइड कर लिया था, जैसे टर्मिनेटिंग है तो इससे डिवाइड कर दिया, लेकिन मैं आपको बिना डिवाइड के बताऊंगा कि हम क्लास 10th में तो बिना डिवाइड करे सीखेंगे कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125, यहाँ को टर्मिनेटिंग आया था, तो यहाँ फैक्टर क्या आए थे आपके, फैक्टर्स आपके आए थे 13 यहाँ लिखा था 5/5 मैंने। अब क्या करना है हमें, नीचे किसी तरह 10 बना लो, क्यों 10 बनाने का मतलब क्या होगा, जितने 10 बनाने से हमें डिवाइड करना आसान हो जाता है। ऐसे कैसे, क्या करें ऐसा, यह लिख लेते हैं 13/5 जितनी पावर 5 की उतनी 2 की ले लेते हैं। इससे क्या होगा, दोनों के बेस डिफरेंट पावर सेम, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर 5। अब जिसने मल्टीप्लाई हम नीचे करो उसी से ऊपर करनी पड़ेगी, ये तो रूल है ना फ्रैक्शन का या रेशनल का, जिससे मल्टीप्लाई नीचे करो उसी से ऊपर करो, यानी ये हो गया आपको 13 × 32। 32 कैसे, 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करो, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब ये हो गया 5 × 10, 10 की पावर 5। ठीक है, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 13 के 32 से, 13 × 2 26, 13 × 3 39 और 41/10 के बाद 5 मतलब 10 को लिख लेता है 5 टाइम, मतलब 1 क्या है 0, तो 1 2 3 4 5। और डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है इसका बहुत आसान है आपके लिए, कैसे लिखोगे 4 1 6, जितने 0 नीचे उस नंबर हमारा पॉइंट इतने नंबर के बाद आ जाएगा, बट कैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा, उतने नंबर के बाद पॉइंट आ गया, मतलब ठीक है, मतलब पॉइंट का उतने नंबर होने चाहिए, ये कैसे, ये कहने ज़्यादा बेटर है, नीचे इतने 0 होंगे पॉइंट का उतने नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये 5 0 है तो पॉइंट के बाद 5 नंबर्स हैं, लेकिन 3 नंबर से हमने क्या करा 2 0 बढ़ा लिया है। बच्चे कहेंगे सर 2 0 आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते हैं, पॉइंट के बाद हम 0 यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 0 को कोई मतलब नहीं कितने 0 बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके काउंट नहीं होते, मतलब गिने नहीं जाते कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे काउंट होंगे, इसका मतलब हमारा पास छोटा होता जा रहा है। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया, कोई बिना डिवाइड के हमें आंसर पता लगा लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका क्या है इसका 17/8, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 17/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 तो है यानी 5 नहीं है इसमें, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी पावर 2 की उतनी पावर 5 की होनी चाहिए तब 10 बनेगा, तो 17 × 2 की 5 की पावर 3 कितना 125/10 की पावर 3, ये कितना हो गया 17 5 जब 85, 8 कैरी 17 34 34 और 8 42,
70 में 17 और 4 21 अपॉन 10 की पावर 3 कितना 1000 हो गया। अब 2 1 2 5 पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसमें हमारा, थर्ड वाला तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें स्टार्ट करते हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 15 अपॉन 1600, इसको हमने कटिंग करके लिखा था 3 अपॉन 320। इसके बाद में हमारे फैक्टर आए थे कितने, 2 की पावर 6 5 की पावर 1। अब हमें क्या करना है, जितनी पावर 2 की उतनी 5 की होनी चाहिए, बट ये डिफरेंट है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 1 पहले से है, 5 की पावर कितनी हो चाहिए 5 और चाहिए, तभी तो 6 बनेगी। 5 की पावर 6 बनानी है हमें, तो 1 पहले से है यहाँ पर, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 की पावर 5, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई करो कितना आएगा पहले ये, तो 525, 5 से 125 और फिर एक टाइम और करो 625 की करें 5 से, तो ये आएगा आपका 3125 अपॉन में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 5 से 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये होगा 10 की पावर 6, मतलब कितना हो गया 9375 अपॉन में 1 क्या आएगा 60, ठीक है, तो 9375, तो 4 नंबर तो ये होगा, पॉइंट का 6 नंबर होने चाहिए क्योंकि नीचे 60 है, तो 20 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट। थर्ड तो हमारा टर्मिनेटिंग था ही नहीं, फिफ्थ भी टर्मिनेटिंग नहीं है, सिक्स टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 6 पार्ट करते हैं इसका, 6 पार्ट है इसका 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो यहाँ तो पहले से गिवन फैक्टर हमने, ठीक है, तो क्या करेंगे 23 अपॉन 2 की पावर 3 है हमारे पास, तो 5 की पावर 2 है, तो हमें कितना चाहिए 5 एक और चाहिए हमें, ताकि 5 की पावर 3 हो जाए, इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 23 5 जा कितने होंगे 115, नीचे हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, मतलब 115 अपॉन 10 की पावर 3 मीन्स कितना अपॉन में 1000, तो पॉइंट आएगा 3 नंबर के पहले, तो ये आपका आंसर हो गया। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा 7th हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। 8th हमारा टर्मिनेटिंग है, 8th हमारा 6 अपॉन 15 है, हमने कट किया था इसको, तो आया था 2 अपॉन 5, तो क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पावर दोनों की सेम बनानी है, तो ये 4 हो गया अपॉन कितना 10, तो 4 अपॉन 10 यानी कितना पॉइंट आएगा और नंबर के बाद, यानी ये हो गया आपका 0.4। इसके बाद में आपका 9th तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, 10 है, 10 पार्ट हमारा क्या है, 10 पार्ट है आपका 77, अच्छा सॉरी 9 आपका टर्मिनेटिंग है, 10 नहीं है, 9 आपका है 35 अपॉन 50, तो 35 अपॉन 50 का हमारा क्या आया था, ये आया था 7 अपॉन 10, यानी क्या लिखेंगे इसको, इसे लिख लेते हैं 7 अपॉन 2 इंटू 5, पावर पहले से सेम है ऑलरेडी, हमें कुछ करने की नीड नहीं है इसमें, यहाँ डायरेक्टली हम क्या करें डिवाइड कर दें, तो ये कितना आएगा 0.7 आ जाएगा, नीचे जितने 0 हो गए ऊपर पॉइंट इतने नंबर से पहले आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। बस इस एक्सरसाइज में ओनली 1 क्वेश्चन हो रहा है, वह हम करेंगे अभी, आप इसे देख लीजिए ध्यान से। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम दे दिया आप लोगों को समझने के लिए। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसे इरेज करके नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा और रीड करिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन रीड करते जाइएगा, सबको समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। नहीं आएगा तो बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case, decide whether they are rational or not. ठीक है, आगे क्वेश्चन है बोला है, इफ दे आर rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factorization, the prime factors of Q। ठीक है, क्वेश्चन के 3 पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है 4.3.123 4 5 6 7 8 9। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका 0.120 1200 12000 124 4 0। तो ये चलता जा रहा है ऐसे। फिर थर्ड पार्ट है इसका 43.123456789। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए पहले एक बार। क्वेश्चन में कहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। सबके सब रियल नंबर है, तीनों बाहर रियल नंबर दे रखे हैं जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में है। आगे इन ईच केस डिसाइड करना है हमें कि दे आर रैशनल और नॉट, ये पता लगाना है रैशनल है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अगर रैशनल है और पी जब रैशनल पी वन के फॉर्म में भी होंगे, अगर रैशनल है तो ये बताना है कि क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे, हम क्यू के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, मतलब क्यू के फैक्टर दो तरह से हो सकते हैं, या तो 2 × 5 की फॉर्म में होंगे या 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये तो आपको लग रहा है सेकंड पार्ट हमारा, जो सेकंड पार्ट में तो हमारा नंबर बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट होने का मतलब क्या है कि बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है लगातार और चेंजेस आ रहे हैं। रिपीट यहाँ पर भी हो रहा है बट यहाँ पर सेम नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ क्या हो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 फिर 1 2 4 1 2 5 0। तो ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो ये हमारा फिर रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इट इज नॉट रैशनल नंबर। क्यों नहीं है ये, बिकॉज इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट तो हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा कैसा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे नंबर फिक्स होगा, यहीं तक आएंगे, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो जब टर्मिनेटिंग होता है रैशनल नंबर दिखाइए, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज रैशनल नंबर। यहाँ से लिखते हैं इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन इट इज रैशनल नंबर। अब पहले कन्वर्ट करते हैं पी1 की फॉर्म में, फिर पता लगाते हैं फैक्टर क्यू के क्या होंगे। तो इसे लिख लेते हैं ऐसे 43.123456789 अपॉन में 1 मान लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो कितने लगाएंगे? 9 नंबर से, तो 9 जीरो लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो पहले तो सही से लिख लो इसको 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में, ठीक है। तो अपॉन में क्या होगा ध्यान समझना, इसमें 1 क्या 9 जीरो है, इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 9। मतलब क्या ध्यान समझना, 10 की पावर 9 को क्या लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 9, ठीक है। इसे अलग अलग कर लो, 2 की पावर 9 5 की पावर 9। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। वैसे अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ लिखा टर्मिनेटिंग है, और ये बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको कोई भी डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग है तो उसके क्यू के फैक्टर क्या होंगे? क्यू के फैक्टर क्या होंगे आपके? ऑलवेज 2 की पावर m और 5 की पावर n। ये तो होंगे, बट हमें ये नहीं पता था कि कितने आने वाले हैं, तो m और n की वजह क्या आने वाली है, इसलिए मैंने इतना नंबर सॉल्व करके दिखाई है, ठीक है। हमें नहीं पता लगाना था 2 की, मतलब 2 की पावर कितनी आएगी, n की पावर और 5 की पावर कितनी आएगी। ये तो पता था 2 की पावर m 5 की पावर n होगा, बट ये नहीं पता m और n की वजह क्या होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताने के लिए इतना कुछ किया है। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं द फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। और थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या होगा इसका। थर्ड पार्ट में आपका कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड पार्ट में क्या है इसमें? थर्ड पार्ट है आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Then it is रैशनल नंबर। उसके फैक्टर ऑफ क्यू फैक्टर क्या होंगी क्योंकि पता लगाते हैं। पहले कन्वर्ट करते हैं P1 की फॉर्म में। कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको? क्लास 9 में सीखा था हमने, ठीक है। बट फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं बताने के लिए आपको कैसे करते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसको। लेट x इक्वल टू कितना? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी पे क्या है? बार। अब इसको रिपीटेशन हो रहा है, इसको एक से कितनी और लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी और भी आ सकता है। अब क्या करें इसमें? 9 नंबर है बाहर है, तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये आपको याद है क्लास 9 में क्या करते थे, जितने नंबर है बाहर बन जाएगा उतने जीरो लगा दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 9 नंबर है बाहर है, तो 1 क्या आएगा 9 0, उससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं 1 क्या है 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x इक्वल टू क्या होता है? यहाँ ही पूरा ही लिख दो, वरना आप सोचोगे सर ने यहाँ तो ये लिखा, यहाँ ये लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑन बोथ साइड। ये इससे मल्टीप्लाई करनी है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पॉइंट हमारा 9 प्लस आगे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ है 9 प्लस आगे आएगा। ठीक है तो ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू ये हो गया आएगा आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करें, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में से उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x माइनस एक्स। ठीक है अब ये माइनस ये कैसे लिखें 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 8 9 और यहाँ इसके नीचे ये नंबर लिख लेते हैं कि यहाँ तो आगे जगह है नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं आगे कैसे लिखें पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, तो यहाँ पॉइंट यहाँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे सब रिपीट हो रहे हैं। इन्हें माइनस कर लो कितना बचा, ये तो बचा आपके पास 9 0 9 1 9 आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार 9 आ जाएगा। इन्हें माइनस कर लेते हैं तो यहाँ तक सब ऐसे रहेगा 7 तक 4 3 1 2 3 4 5 6 7 9 में 3 का 6 बचे और 8 में 4 गया 4 बचा। फिर 1 पॉइंट के बाद 1 में 1 गया 0 2 में 2 गया 0 3 में 3 गया 0 4 में 4 गया 3 सब 0 बचेंगे। एक ही 0 लगा दे 3 0 की क्या करोगे फिर x इक्वल टू कितना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 7 के बाद कितना 1 2 3 4 5 6 7 के बाद कितना 4 6 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर करने हैं हमें किसके क्यू के फैक्टर करते हैं क्या आएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 इसे काट देते हैं 3 के डबल से तो 3 3 जा 9 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 3 3 जा 3 3 जा 9 अब फिर 3 से काट लो 3 बन जाते 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 3 बन जाते। ठीक है फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 2 बचे। ठीक है 2 बचे कितना 21 हो गया 3 7 जा 21 0 लगाएंगे। अब इन दोनों क्योंकि हम 2 पूरा 11 एक साथ दे रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए 3 9 3 1 होगा, हम यहाँ से 11 पूरा एक साथ दे रहे हैं 3 3 जा 9 अब ये वाला बनाएगा 3 7 21 अब ये पूरा 11 एक साथ दे रहे हैं 0 लगाएंगे 3 3 जा 9 3 7 21 उनका सम कितना है अभी 10 10 10 10 30 हो रहा है, मतलब 3 से कट जाएगा। फिर 3 से काट लेते हैं इसको 3 1 जा 3। ठीक है फिर 3 2 जा 6 कितना बचा 1 10 हो गया 3 3 जा 9 1 बचा 13 हो गया 3 4 जा 12 फिर 1 बचा 17 हो गया 3 5 जा 15 2 बचे 20 हो गए 3 6 जा 18 फिर 2 बचे 23 हो गए 3 7 जा 21। ठीक है फिर 2 बचे 29 होगा 3 9 जा 27 ये आ गया। अब ये नंबर को किसी नंबर से काटने की नीड नहीं है, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। तो क्या लिखें फैक्टर्स ऑफ क्यू इक्वल टू 3 3 3 अच्छा 4 टाइम 3 आ गया इंटू 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड फैक्टर हमारे क्या आएंगे 3 की पावर 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 9
ठीक है, ये हमारे क्यू के फैक्टर्स आएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ, चैप्टर हमारा फिनिश हुआ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है ना कि मैथ्स हमारा स्टैंडर्ड भी आता है, बेसिक भी आता है, तो अब हर तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, यूपी बोर्ड में भी आते हैं, यूके बोर्ड में, किसी और बोर्ड में भी। तो अब हर तरह के क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, वो आपको टाइम टू टाइम वीडियो में मिलते जाएंगे। ठीक है, बट अभी हम पहले सिलेबस कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, और आगे जब भी अगर होगा तो हम स्टेट वाइज या सेंट्रल बोर्ड जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, वैसे आईसीएसई बोर्ड में आपका चैप्टर है नहीं 10th में। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड को छोड़ देते हैं फिलहाल, अभी हम सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में चैप्टर आपका होगा पर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, एंड थैंक यू वेरी मच।